एसी की जो टावर क्रैन रहती है उसमें स्विंग उनको लेफ़्ट और राइट चलाने के लिए जो वीएफडी रहती है उसके प्रोग्रामिंग और कनेक्शन के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले देख लो, मेनू बटन है प्रोग्राम में एंटर करने के लिए, बैक प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आने के लिए, अप डाउन वैल्यू चेंज करने के लिए, ओके वैल्यू सेट करने के लिए, ठीक है। स्टेटस ऑन रहता है हमेशा। क्विक सेटअप मेनू प्रेस करोगे तो पहले क्विक सेटअप पे इंडिकेशन आएगा, उसके बाद मेन मेनू में आपको जाना है। नीचे की साइड पे दिखाता हूँ, हैंड ऑन ये यहाँ से स्टार्ट करने के लिए है, ये आपको कभी भी प्रेस करना नहीं है। जहाँ पर भी टावर क्रैन लगी रहती है ये आपको नहीं प्रेस करना है। ये ऑफ है, ऑटो ऑन है, ये बत्ती हमेशा जलेगी और रीसेट है। नॉर्मल कंडीशन में जब भी वीएफडी में कुछ भी फॉल्ट नहीं है, वीएफडी के साथ साथ मोटर या वायरिंग में कहीं पे जो कुछ भी फॉल्ट नहीं है, वो टाइम पे आपका ये ऑन वाला इंडिकेशन हरा बत्ती ग्रीन इंडिकेशन जलता रहेगा और ऑटो ऑन और यहाँ पे 0.00, ठीक है। हर्ट्ज रहेगा, आरपीएम रहेगा, जैसा वीएफडी सेट किया होगा वो हिसाब से रहेगा। जैसे जैसे आपका वीएफडी का स्पीड बढ़ेगा वो हिसाब से यहाँ पे इंडिकेशन दिखाएगा, ठीक है। अभी देखिए कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये कंट्रोल वायरिंग है। कंट्रोल वायरिंग में आपका S10 ये कॉमन है और इनेबल का लिंक रहेगा S10 12 नंबर से लेके 37 में, ठीक है। ये इनेबल लिंक है। अगर ये लिंक निकल गया है तो आपका वीएफडी ऑन नहीं होगा। S10 है, यहाँ पे S11 है, 18 नंबर में, 18 में, 19 में S12, 27 में S13, 29 है, 29 में S14 और 32 में S15। ये कॉमन रहता है। इसके साथ में ये लेफ़्ट का है, ये राइट का है। 18 नंबर लेफ़्ट, 19 नंबर राइट। आगे पीछे का भी इसमें हो सकता है, जिस हिसाब से प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन के हिसाब से लेफ़्ट चलेगा, ये राइट चलेगा। वीएफडी की भाषा में बोले तो ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है और ये कॉमन है, ठीक है। 27 ये स्पीड है 2 नंबर की। 29 S14 3 नंबर की स्पीड है। 32 S15 4 नंबर की स्पीड है। ये कंट्रोल वायरिंग हो गया। अभी पावर वायरिंग दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे पावर वायरिंग आपको दिख रहा है, ठीक है। X21 L1 में है, X22 L2 में है, X23 L3 में है। ये आपका 3 फेस इनपुट है जो वीएफडी को पावर जाएगा वो, ठीक है। अभी नीचे की साइड पे कुछ कनेक्शन दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ठीक है। U V W इसमें लगे हैं UR VR और WR, ठीक है। ये आपके मोटर के कनेक्शन है, आउटपुट वीएफडी का आउटपुट है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा B1 B2 150 151 नंबर के वायर लगे हुए हैं इसमें। ऊपर दिख रहा है आपको R+R-, उसके ऊपर दिख रहा होगा ब्रेक। तो यहाँ पे आपका ब्रेकिंग रजिस्टर के कनेक्शन लगेंगे, ठीक है। 150 151 R- और R+। इसमें आपको कुछ भी लगाना नहीं है, DC- DC+, ठीक है। ये टर्मिनल खाली रहेंगे। और यहाँ पे अर्थिंग का वायर लगा हुआ है E, ठीक है। जो वीएफडी की मेटल बॉडी रहती है उसके साथ में ये अर्थिंग का वायर E का लगा हुआ है। अभी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेनू में जाके आपको एंटर करना है। इसमें पासवर्ड डाला हुआ है, हमने पासवर्ड को रीसेट मार दिया है। अभी मेनू दबाएंगे, ये वाला मेनू का बटन है, ध्यान दीजिएगा। बैक किया मेनू, ठीक है। ये मेनू का बटन है, उसको प्रेस करके आप प्रोग्रामिंग मोड में जा सकते हो। ये हमेशा क्वालिफाइड पर्सनल जो वीएफडी प्रोग्रामर होगा, ठीक है, उसी को करना है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। मेनू दबाओगे, 1 टाइम प्रेस करोगे, फिर से दिखाता हूँ। ये अभी आपका मेन डिस्प्ले आ गया, ठीक है। स्टेटस ऑन और ऑटो ऑन, मेनू आ गया। मेनू में आप प्रेस करोगे, ये क्विक सेटअप पे अभी इंडिकेशन आया है। अभी आप प्रोग्रामिंग मोड में नहीं आए हो, अभी वापस एक बार आपको मेनू प्रेस करना है। ये मेन मेनू, ठीक है। ये आपका प्रोग्रामिंग मोड आ गया।
अभी इसमें आपको कौन से पैरामीटर डाले हुए हैं वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे एक भाई साहब है, सब्सक्राइबर है हमारे, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उनकी चाहत थी कि भाई VFD में जो मल्टी फंक्शन मल्टी स्पीड के डेटा रहते हैं उसके बारे में आप वीडियो बनाइए, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो उनके लिए डेडिकेशन है मेरा। अभी सबसे पहले जैसे ही आप मेनू में जाते हो तो ये सब मेनू के नंबर्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा। अभी हमको जाने का सबसे पहले 1 to 0 में। अभी वीडियो की सुविधा के लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स लिख के रखे हैं, ठीक है, वो हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जाना है, ये मेनू प्रेस किया, क्विक सेटअप में गए, मेन मेनू में आना चाहिए, वापस मेनू प्रेस करिए, मेन मेनू में आए, अभी 0 आ रहा है, उसके बाद आपको प्रेस करना है 1, ठीक है। 1 में जाके आपको प्रेस करना है वापस ओके, ठीक है। उसके बाद आएगा 1 0 0, हमको जाना है 1 2 0। इसमें बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं, हमको जो काम के हैं, जो खास है, वही आपको दिखाएंगे। 1 2 0, इसमें मोटर का पावर डाला जाता है। अपने 2.2 किलोवाट की वो 2 मोटर है, तो डबल हुआ 4.4 किलोवाट, ठीक है। 4.40 मतलब 4.4 ही बोलते हैं इसको, 4.4 किलोवाट की मोटर है, मोटर का पावर है 1 to 0 में, ठीक है। 1 to 1 में आपका HP है, तो किलोवाट डाला है तो फिर HP डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर 122 में जाएंगे, मोटर का वोल्टेज है 415। अभी थोड़ा स्पीड में जाएंगे, 123 है, मोटर की फ्रीक्वेंसी 50। 124 है, मोटर का एम्पियर है 11.20। 2 मोटर 5.6 की एक मोटर है, तो डबल होता है 11.2, ठीक है, तो 11.20 डाला हुआ है। उसके बाद 125 में आपका मोटर का RPM है 940, दिख रहा है 940 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद जाएंगे 129। अब इसके आगे ज़रूरत नहीं है, तो हम दूसरे मेनू में जाएंगे, 2 नंबर के मेनू में, ठीक है। और 2 नंबर का मेनू है, 2 नंबर के मेनू में आपको जाना है 2 ऐसे, जैसे, ठीक है, इस तरह से मेनू प्रेस किया, वापस पासवर्ड मांग रहा है। मैं एक बार पासवर्ड रीसेट करके वापस वीडियो आपको अभी पॉज करना पड़ेगा। दोस्तों, पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल है, इसके लिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। ये मेनू प्रेस किया, मेन मेनू में गए, ठीक है। अभी हम 1 नंबर का ग्रुप हमने कवर कर लिया है, हम 2 नंबर के ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर में आपको जाने का 210 में, ये 210 हमने ब्रेकिंग रजिस्टर लगाया हुआ, इसके लिस्ट में 1 रहेगा। 210 में 1, 211, 211, उसमें आएगा 75 ओम्स, ठीक है, ओम्स है। ब्रेकिंग रजिस्टर का जो ओम रहता है उसकी वैल्यू वो है 212 किलोवाट। कितने पावर का ब्रेकिंग रजिस्टर लगाया हुआ है हमने? 1 किलोवाट का, ठीक है, तो 1.000 मतलब 1 किलोवाट हो गया, ठीक है। उसके बाद 217, 217, उसमें 0 मतलब ब्रेकिंग रजिस्टर आपका लगा हुआ है, इसके लिए इसको 0 करना पड़ेगा, वरना VFD आपका ओवरलोड पर ट्रिप मार सकती है, ठीक है। अभी 3 नंबर के ग्रुप में जाएंगे। 3 नंबर के ग्रुप में आपका एक्सीलरेशन डेसिलेशन आता है, उससे पहले आपका आएगा स्पीड, ठीक है। अभी 310 में आपका 7 है, बराबर है। अभी इसको कम करके हम जाएंगे 0 में, ठीक है। 310 में 0, ये 20% है, ठीक है, मतलब 50 का 20% कितना हुआ? 50 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उसका 20% 10, मतलब 10 हर्ट्ज़ का आपका पहला फ्रीक्वेंसी है, पहला स्पीड। उसके बाद एक में जाने का है 40.00 मतलब 20 हर्ट्ज़, उसका आधा करने का। फिर 3, इसमें 3 नंबर का स्पीड है 60%, 60% मतलब 30 हर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद 7 में आपका 94% मतलब 47 हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये सब मेनू में है। 310 जो मेनू है आपका पैरामीटर डेटा, उसमें एंटर करोगे तो उसमें अंदर आपका 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे दिखाता हूँ, 310 एंटर किया 0, ठीक है। 1 नंबर का स्पीड है 20%, 2 नंबर का स्पीड है 40%, 3 नंबर का स्पीड है 60%, और 4 नंबर का स्पीड आएगा आपका 7 में, वो है आपका 94%, ठीक है। अभी आपको जाने का है बैक मार के 4 नंबर के मेनू में। 4 नंबर में आपका 411 नहीं आएगा, अपने को जाना है 412 में। 411 अपना RPM है, RPM का लो लिमिट है, और 412 अपना फ्रीक्वेंसी का लो लिमिट है, ठीक है। 00 हर्ट्ज़ लो लिमिट, 414, ठीक है। 414 उसमें 52 वर्ड्स है, ठीक है।
तो 52 के ऊपर आपकी मोटर रन नहीं कर पाएगी, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अभी अपने को जाने का है मेनू नंबर 5 में, 5 नंबर के मेनू में। उसमें जाने का आपको 510 डिजिटल इनपुट जो रहते हैं, जो यहाँ पे मैंने दिखाए थे आपको 12, 18, 19, 27, 29, 32, 12, 18, 19, 27, 29, 32, उसके फंक्शन डिफाइन करने ज़रूरी है। वो फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको 5 नंबर के पैरामीटर ग्रुप में जाना पड़ेगा। ठीक है, 510 जो है उसमें 18 है, सॉरी 510 में आपका 18 नंबर का जो टर्मिनल है उसमें 8 है, मतलब आपका फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बोले तो इसमें ये फंक्शन में VFD के हिसाब से फॉरवर्ड है, और ये फंक्शन जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से लेफ़्ट है। 11 511 511 उसमें 11 है, मतलब रिवर्स, और ये एप्लीकेशन के हिसाब से राइट। ठीक है, राइट डायरेक्शन। 512 512 उसमें 16 है, मतलब मल्टी स्पीड 1। उसके बाद आएगा 513 मल्टी स्पीड 2 17, 514 मल्टी स्पीड 3 18। ठीक है, अब ये 512 13 14 जो है वो ये टर्मिनल को डिफाइन करते हैं, 27 29 और 32। ठीक है, ये मल्टी स्पीड फंक्शन के पैरामीटर है, उसको डिफाइन करते हैं। अभी ये 5 नंबर के ग्रुप में हमने आपको वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने शुरू किया है 510 से। ठीक है, 510 में 8 लेफ़्ट है, राइट है, 16 नंबर का ये अपना जो स्पीड है वो है 27 टर्मिनल का डिफ़ाइन किया हुआ है, मल्टी स्पीड 1, 29 को डिफ़ाइन किया हुआ मल्टी स्पीड 2, 32 को डिफ़ाइन किया हुआ मल्टी स्पीड 3। ठीक है, अभी आगे जाएंगे। अभी अपने को 540 और 541। ठीक है, 540 में आपका एक्सीलरेशन टाइम, एक मिनट सॉरी 540 में आपका रिले है। ठीक है, अभी रिले जो है इसमें 9 फंक्शन है, इसके लिए 0 दिया हुआ है हमने, क्योंकि रिले में कोई कनेक्शन किया नहीं है। दिख रहा है आपको, इसके लिए 540 में 0 है। अभी हमको जाना है एक्सीलरेशन और डेसीलरेशन टाइम। एक्सीलरेशन टाइम बोले तो रैंप अप का मतलब हुआ कि स्टार्ट होने में कितना टाइम लेती है। VFD मोटर को स्टार्ट करने में 0 से लेके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तक जाने के लिए, अगर मैक्सिमम आपने 52 डाला हुआ है, 60 डाला हुआ, जितना भी डाला हुआ हो, ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए VFD जो टाइम लेगी फुल फ्रीक्वेंसी फुल स्पीड पे मोटर को रन करने के लिए, वो टाइम है आपका एक्सीलरेशन टाइम। इसमें जो परिभाषा दी हुई है ये VFD में, उसमें लिखा हुआ रैंप अप टाइम। ठीक है, अब 341 में रैंप अप टाइम आपको मिलेगा 20.00s, 20.00s, मतलब 20 सेकंड में ये 0 से 50 हर्ट्ज रन करेगी। ठीक है, उसके बाद है 342 में रैंप डाउन टाइम, डी एक्सीलरेशन टाइम या डेसीलरेशन टाइम बोलो। ठीक है, वो है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 50 हर्ट्ज पे अगर आपकी मोटर दौड़ रही है और उसको 0 हर्ट्ज पे लाने का है तो VFD 30 सेकंड का टाइम लेगी। 30.00s लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बेसिक पैरामीटर है इसमें पहले से डाले हुए थे, हमने आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, सावधानी आपको क्या रखनी है, आपको ऑटो ऑन पे ये बटन रहना चाहिए। ठीक है, कुछ भी वार्निंग या इंडिकेशन अलार्म आता है तो आपको रीसेट दबा सकते हो। ठीक है, रीसेट दबाने के बाद अगर ऑटो ऑन पे लाइट नहीं आती है तो ऑटो ऑन वापस प्रेस करो। उसके अलावा कुछ फॉल्ट ऐसे रहता है कि रीसेट दबाने पे जाते नहीं है, वो टाइम पे आपको VFD का पावर कट करना है। कितने सेकंड के लिए, कम से कम आधे मिनट, मतलब 30 सेकंड्स के लेके 1 मिनट तक, क्योंकि इसमें कुछ पावर रहता है, कैपेसिटर चार्ज रहता है, इसके लिए वो पूरा रीसेट नहीं होता है। अगर पावर रिसाइकल करने के बाद भी आपका फॉल्ट क्लियर नहीं होता है, मतलब यहाँ पे वार्निंग या अलार्म का लाइट जलता रहेगा, तो आपको देखना है कि फॉल्ट क्या है। वो फॉल्ट कोड आएगा, उसके मैनुअल में आप देखिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग मैनुअल, यूज़र मैनुअल, इंस्टॉलेशन मैनुअल VFD के रहते हैं, उसमें आप देख के फॉल्ट का जो भी है वो कॉस्ट ढूंढिए, उसको सॉल्व आउट करिए, उसके बाद आप VFD रन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।